अनोखी आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 दिनों तक आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 ने प्रदेश के आर्थिक और औद्योगिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। सीएम ने बताया कि 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को मिलाकर अब तक प्रदेश में 30,77,000 करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू हुए हैं। वहीं जीआईएस 2025 में 26.61 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे 17.34 लाख प्रस्तावित रोजगार मिलेंगे। जो पहले आपकी जानकारी में है ही, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के अलग अलग जो हमारे आंकड़े हैं वो 2.34 लाख करोड़ के, जिसमें 2.74 लाख रोजगार का। इंटरेक्टिव सेशन जो हमारे अपने राज्य के बाहर जो बाकी राज्यों में जाकर हमने किए थे उसमें 1.42 लाख करोड़ के और 1.32 लाख नौकरियां। इसी प्रकार से जीआईएस 2025 में कुल योग मिलाएं तो सब मिलाकर के लगभग 30,77,000 करोड़ के हमारे निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और खास करके इसमें 21.36 लाख नौकरियों के संभावना व्यक्त की गई है। और अब विभागवार अगर प्रमुख निवेश प्रस्तावों की सूची की बात अगर मैं करता हूं तो मैं उनके कुछ अलग अलग विषयवार कुछ जानकारी देना चाहूंगा। अडानी ग्रुप अहमदाबाद, ये निवेश के लिए जो खनिज में जो बड़े हैं तो इनका जो एरिया रहेगा वो एरिया भी बताना चाहूंगा, ये किस क्षेत्र में कहां काम करेंगे। इनके लिए बेल्ट रहेगा रीवा और जबलपुर, ये माइनिंग सेक्टर में काम करेगा। गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये उज्जैन क्षेत्र में काम करेगा। आरओ कोल प्राइवेट लिमिटेड, ये शहडोल क्षेत्र में काम करेगा। आदित्य बिरला ईएमआईएल माइंस सेमिनरेस लिमिटेड कोलकाता, ये रीवा में काम करेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट, ये भी आदित्य बिरला ग्रुप रीवा में काम करेगा। स्टॉक्स वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, ये जबलपुर में काम करेगा। शारदा इंटरप्राइजेस, ये रायपुर से शहडोल में। जेके सीमेंट शहडोल में। प्राइम इंस्पेक्शन एलएलसी भोपाल में। रेकन केमिकल्स इंदौर में। बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड कोलकाता रीवा में। रामदास वर्मा एंड कंपनी शहडोल में, ये सभी माइनिंग सेक्टर में। नवकरणीय ऊर्जा में भी इसी प्रकार से बताना चाहूंगा। अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर में। एक्सिस एनर्जी वेंचर्स जबलपुर में। एनएसएल रिन्यूएबल पावर जबलपुर में। टोरेंटो पावर लिमिटेड इंदौर में। जिंदल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड भोपाल में। एमकेसी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जबलपुर में। केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड भोपाल में। उद्योग विभाग में जिनने अपना इन्वेस्टमेंट बताया है इनके भी एरिया में बताना चाहूंगा और इनकी कंपनियों के नाम भी बताना चाहूंगा। सैंक्लिक रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड भोपाल। ओनिक्स रिन्यूएबल लिमिटेड जबलपुर। बालफोर बीटी पीएलसी इंदौर। पुनर्जागरण सौर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड नर्मदापुरम। सात्विक सोलर इंडस्ट्री नर्मदापुरम। अक्षत ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड इंदौर। ट्राइडेंट लिमिटेड भोपाल। श्री सीमेंट इंदौर। एलिक्सर इंडस्ट्री चंबल। गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड उज्जैन। इनवेनिरे एनर्जी लिमिटेड नर्मदापुरम। ग्रू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नर्मदापुरम। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र के अंदर खास करके ये मैं मान के चलूंगा कि रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट होगा। समदड़िया बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर। टीम रिथिंकिंग अर्बनाइजेशन इंदौर। ट्रेजर ग्रुप भोपाल। वैश्विक दुनिया इंदौर। HYD टेक इंजीनियर्स ग्वालियर। सचदेव ग्रुप कंपनी इंदौर। सेलटेक्स प्राइवेट बिल्डर्स शहडोल। घनाराम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड झांसी सागर। JSW सीमेंट सागर। बंसल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड इंदौर। और इसी प्रकार से एनर्जी सेक्टर में भी हेक्सा क्लाइमेक्स, ओरियाना पावर लिमिटेड, ये सब अलग अलग क्रमशः रीवा जबलपुर रीवा इंदौर उज्जैन, ऐसे ये इसकी डिटेल दे दूंगा, बहुत सारे नाम है। पर्यटन में भी इसी प्रकार का है। प्राइवेट पर्यटन के भी कई हमारे शहरों के नाम रिपीट भी हो रहे हैं, तो ये मान के चलें कि ये डिटेल आपको पास आ ही जाएगा। इसमें इन सारी लोगों का अपना अपना, इसमें आध्यात्मिक दृष्टि से ओंकारेश्वर के भी प्रस्ताव है। तो अमलतास होटल प्राइवेट लिमिटेड इंदौर में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। फील्ड डे रूम्स एंड होटल्स भोपाल में, एक अच्छी बात है कि भोपाल में भी बड़े पैमाने पे लोगों ने
दैनिक भास्कर ग्रुप ये भी भोपाल में आ रहा है, EIH लिमिटेड, ट्रेजर ग्रुप, ये सब भोपाल में इस प्रकार के कामों को करने आ रहा है। MSME भी कई प्रकार से इनके भी वर्की प्राइमेट, भगवती तीर्थ, आहारम मिल्स, नीले पानी की प्रौद्योगिकी, डिटिलवी एक्सपोर्ट, ईजीटेक इंटरप्राइजेस, इकोश्योर, पालमोल्डिंग, फेलिक्स जेनरिक, इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, इसी प्रकार के जिलों में ये भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तकनीकी शिक्षा वाले, स्वास्थ्य हेल्थ वाले, विज्ञान टेक्नोलॉजी वाले, ऐसे कई प्रकार के लोग क्रमशः उन्हीं संभागों में जो मैंने पूर्व में उल्लेख किया है, सब मिलाकर के हमारे विभिन्न सेक्टर में 85 से अधिक MOU हुए हैं। NHI PWD के बीच जो मैंने बताया 1.30 लाख करोड़ का हमारा MOU, ये उल्लेखनीय है। राष्ट्रीय राजमार्ग पे PWD के साथ मिलकर के ये बड़ा MOU हुआ है और ये सबसे हटके भी है, जिससे बेहतर कनेक्टिविटी, उद्योगों को बढ़ावा और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित होगी। 2 दिवसीय GIS में मध्य प्रदेश की ताकत दिखी है। निवेशकों को रिझाने में मध्य प्रदेश ने गुजरात को पीछे छोड़ सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव लाने वाला तीसरा राज्य बन गया है। समिट के समापन के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे प्रदेश की आर्थिक और औद्योगिक इतिहास में एक अहम क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यह समिट केवल एक सम्मेलन नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। इस वर्ष की समिट ने अपनी विशिष्टता और अनंत संभावनाएं थीम के साथ विशेष ध्यान आकर्षित किया। पहली बार यह समिट मल्टी समिट प्रारूप में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रीय और सेक्टोरल विषयों पर चर्चाएं हुई। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ हो रहा है। यह केवल निवेश का मंच नहीं बल्कि विचार मंथन, नीति निर्माण एवं भविष्य की दिशा तय करने का अवसर है। मध्यप्रदेश की यात्रा रुकेगी नहीं। हम निवेशकों के विश्वास को मजबूती देंगे, नई नीतियां लागू करेंगे, आधारभूत संरचना को और सशक्त करेंगे, प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेंगे। हमारा संकल्प मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर भारत के विकास पथ का ध्वजवाहक बने। यह समिट इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। JIS 2025 का समापन केवल एक आयोजन का अंत नहीं है, उद्योग एवं रोजगार 2025 की सफल शुरुआत है। मैं बताना चाहूंगा कि कुल मिलाकर के जिस प्रकार से सहयोग मिला है और कुछ चीजें उल्लेखनीय है। भोपाल में भी अब एक नया कन्वेंशन सेंटर बना करके भोपाल में ऐसे आयोजनों को स्थायी करने की दिशा में हमारी सरकार ने विचार किया है। साथ ही साथ राजधानी का भी सौंदर्यीकरण का भी जो इस समिट के आधार पर हुआ है, इस बजट में एक बड़ी धनराशि रख करके भोपाल को भी अच्छे स्वरूप में बना करके इसकी सभी वाटर बॉडियां, आने जाने के रास्ते, सभी प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं के बलबूते पर भोपाल का सौंदर्यीकरण और अच्छा किया जाए और भोपाल सहित ऐसे बड़े महानगरों के लिए भी, जैसे कि हमारी कल्पना है मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाम पर, उनके अपने 25 साल आगे तक का प्लान बनाने का विचार है। इस दिशा में काफी आगे बढ़ा है। बहुत जल्दी इसके रिजल्ट आप तक पहुंचेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।